नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं छंद। तो इसमें जो है हम आपको चौपाई छंद और अ, दोहा छंद और रोला छंद और सोहठा छंद ये आपको आज कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से छंद आपसे आपकी परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चौपाई छंद की परिभाषा क्या है। तो चौपाई छंद की परिभाषा है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यानी कि जो आपका चौपाई छंद है, ये जो है एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आप जो है इनमें जो मात्रा है वो आप गिन सकते हैं। आप गिनना जानते होंगे तो आप जो है इनमें आप अच्छे से गिन सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यही आपकी मात्राएं होती हैं। एक होता है लघु, एक होता है गुरु। तो ऐसे ही आपकी ये मात्राएं गिनी जाती हैं और बाकी आप उन सब में ये गिन सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपका चौपाई छंद है। चौपाई छंद में आप जानते हैं 16-16 मात्राएं होती है, इसमें 4 चरण होते हैं और यह एक सम्मात्रिक छंद है। और इसका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये उदाहरण हमने आपके लिए इसलिए कराया है क्योंकि ये जो है आपको बचपन से याद होगा। अपने घर में आपने जो है हनुमान चालीसा जरूर सुनी होगी, तो ये आपको अच्छे से याद होगा और आप जो है इसे लिख भी सकते हैं। तो इसी और तभी जाके आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं। फिर आपका जो अगला आता है वो है सोरठा छंद। कौन सा है? सोरठा छंद। तो सोरठा छंद में ये कैसा छंद है? तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। यानी कि सोरठा छंद जो है दोहा छंद का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और ये जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका जो उदाहरण वो है, जो सुमृत सिद्धि हुए गणनायक, करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो इसमें आप जो है इसकी मात्राएं गिन सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताई थी उसी प्रकार जो है आप इसमें अपनी मात्राएं गिन सकते हैं। तो ये जो सोरठा छंद है ये जो है दोहा छंद का उल्टा होता है। जैसे कि दोहा छंद में क्या होता है कि उसमें भी 4 चरण होते हैं और उसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोरठा छंद में जो है पहले और तीसरे चरण में जो 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना है और यही आपसे आपकी परीक्षाओं में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका दोहा छंद। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था सोरठा छंद, अब पढ़ेंगे आप दोहा छंद। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जो दोहा छंद है ये जो है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण यानी कि इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं, ये आपको अच्छे से याद होगा कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये जो है दोहा छंद का उदाहरण है। अब आप देखेंगे रोला छंद।
वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चारों जो छंद हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यानी कि जो रोला छंद है वो कैसा छंद है? वो एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। तो इसका उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये जो है शिवाजी महाराज के ऊपर एक उदाहरण है या एक कविता है, एक टिप्पणी है जो कि आपको बताई जाती है और यही जो है आपका इसका क्या है, उदाहरण है। इसका है, रोला छंद का है। तो ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये छंद समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।